नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर और आज की बुलेटिन की बड़ी खबर जापान से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिवसीय जापानी दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का तीसरा दिन और काफी अहम भी, क्योंकि यहां पे प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे के साथ वो कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कुछ एमओयूज को लेकर हस्ताक्षर कर सकते हैं। कुछ बड़े समझौते दोनों देशों के बीच हो सकते हैं। आपको बता दें, द्विपक्षीय सुरक्षा और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए उनके जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से वार्ता होगी। आज ही कई समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे। दोनों प्रधानमंत्री एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। टोक्यो में अकासाका महल में मोदी के सम्मान में एक समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। हम आपको बता रहे हैं आज के दिन का ये प्रोग्राम, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस सम्मान के साथ साथ वो कई मंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। दोपहर 3 बजे के बाद मोदी के सम्मान में महाभोज का आयोजन किया जाएगा। अब से कुछ ही देर पहले टोक्यो में मोदी ने तेमी एलिमेंट्री स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने स्कूल में एक प्रेजेंटेशन को देखा। इसके बाद मोदी ने जापान के विदेश मंत्री फूमियो किशिदा और वाणिज्य मंत्री मोतेगी से भी मुलाकात की। और मोदी जिस ताइमे स्कूल में गए वो 1923 में भूकंप से पूरी तरह से तबाह हो गया था। मोदी ने वहां जाकर गुजरात 2001 में आए भूकंप को याद किया। मोदी ने कहा कि उन्हें पता है भूकंप से तबाही का दर्द। मुझे बताया गया कि 1923 में 1 सितंबर को अर्थक्वेक के कारण ये स्कूल पूरा नष्ट हो गया था और मैं देख रहा हूं कि उसको फिर से अपने कैसे पुनर्निर्माण किया है। और मैं जानता हूं कि अर्थक्वेक में एक स्कूल का नष्ट होना कितना पीड़ादायक होता है। जब 2001 में गुजरात में भयंकर भूकंप आया और अंजार में हमारे जो बच्चे थे वो 26 जनवरी के हाथ में तिरंगा झंडा लेकर के जा रहे थे और 400 से ज्यादा बच्चे उस भूकंप में अपना जीवन खोया था। उस स्मृतियों को मुझे आज स्कूल की 1 सितंबर 1923 की घटना ने पुनः स्मरण दिला दिया। 136 ईयर्स ये ओल्ड स्कूल है और इसलिए स्कूल की अपनी पुरानी परंपरा है। और मैंने सुना है कि यहाँ के बहुत बड़े परिवार के बच्चों को भी इस स्कूल में शिक्षा दीक्षा लेने का अवसर मिला है। इस प्रकार से ये स्कूल का जापान के सामाजिक जीवन में भी ये अच्छा स्थान रहा है। स्कूल आने के मेरे इरादे के पीछे मेरे मन में भारत का जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें हम आधुनिकता लाने के लिए, मॉरल एजुकेशन लाने के लिए, डिसिप्लिन लाने के लिए किन किन प्रयोगों को कर सकते हैं इसको मैं सीखना समझना चाहता हूं। और इसलिए मैं भी आज ये आपके 136 ईयर ओल्ड स्कूल का एक ओल्डेस्ट स्टूडेंट बन के आया हूं। और टोक्यो से सीधे हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा। स्मिता, जानना चाहेंगे आपसे कि टोक्यो में मौसम का मिजाज कैसा है और आज का खास दिन, तीसरा दिन प्रधानमंत्री मोदी के दौरे का, क्या कार्यक्रम आज का? देखिए, जहाँ तक मौसम के मिजाज का सवाल है, इस वक्त टोक्यो में सुबह से ही बारिश हो रही है। हमें अपनी छतरियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और सुरक्षा जो है काफ़ी कड़े कर रखे हैं, खास करके इस इंपीरियल होटल के आसपास जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुके हुए हैं। साथ ही साथ जो उनका औपचारिक डेलीगेशन है, बिजनेसमैन, हाई फ्लाइंग सीईओज। अगर आप इंपीरियल होटल की लॉबी में जाएं तो इस वक्त आपको भारत के जितने नामी गिरामी उद्योगपति कारोबारी हैं नजर आएंगे। मिस्टर अदानी हो, मिस्टर रूही हो, मिस्टर मित्तल हो, किरण मजुमदार शॉ हो, तमाम लोग यहाँ की लॉबी में सुबह नजर आ रहे थे। आज निश्चित रूप से अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नजदीक ही एक एलिमेंट्री स्कूल है वहां गए थे। छोटे छोटे बच्चों को जो है उन्होंने बाकायदा हिंदी से ही हिंदी बोलकर ही जो है संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं जापान से बहुत कुछ सीखने आया हूं, उम्मीद है कि कुछ सीख कर जाऊंगा। उन्होंने अंजान में जो 2001 में अर्थक्वेक आने की वजह से, जलजला आने की वजह से हादसा हुआ था जिसमें कई स्कूली बच्चे भी मारे गए थे, उसका भी जिक्र किया। उसे कहीं ना कहीं गुजरात अर्थक्वेक से जोड़ने की कोशिश की कि वो उस दर्द को समझते हैं। अब जहां तक उनके दिन के इस पहले हिस्से का सवाल है, अब वो होटल आ चुके हैं। यहाँ कई सारे कॉल ऑन्स होने हैं
जापान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, इकोनॉमिक्स मिनिस्टर सब उन पर कॉल ऑन करेंगे और फिर स्थानीय समय 3 बजे यानी कि भारतीय समय लगभग 11:30 बजे जो है आकासाका पैलेस में उनको ऑफिशियली उनका स्वागत किया जाएगा। ऑफिशियल स्वागत करने के बाद जो अहम सबसे जो वार्ता है प्रधानमंत्री शिंजो अबे के साथ में वो किए जाएंगे, जिस पर सामरिक और रणनीतिक मुद्दे एजेंडे पर सबसे ऊपर होंगे। बिल्कुल स्मिता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा सीधे जापान से हमें रिपोर्ट कर रही हैं आज के कार्यक्रम के यहाँ पे इत्तला देते हुए। और स्मिता एक बार फिर से हमारे साथ हैं क्योंकि आज का अहम दिन है, तो कुछ और सवाल स्मिता यहाँ पर आपके लिए। आज के दिन की बात करें तो क्यों खास स्मिता? देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी अगर मैं बता सकूं कि आज डे 3 है और आज काफ़ी एक्शन पैक्ड डे है। आज सबसे अहम जो है मुलाकातें होनी हैं और जो तमाम की जो दस्तावेज हैं उन पर भी हस्ताक्षर किए जाने हैं। लेकिन खास करके जो उम्मीदें यहाँ पर सबसे ज़्यादा जगी हुई हैं बिजनेस कम्युनिटी की। टोक्यो में आपको बता दूं इस वक्त मैं इंपीरियल होटल के मीडिया सेंटर में हूँ, 31वें मंजिल पर। यहाँ से अगर मैं थोड़ा टोक्यो का नज़ारा भी दिखा सकूँ, टोक्यो में अगर आप देखें जिस तरीके की यहाँ की सड़कें नज़र आएंगी, हाई स्पीड रेलवेज नज़र आएंगे, पूरी की पूरी सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा मुल्क जिस तरीके से इस हाई कनेक्टिविटी के जरिए जुड़ा हुआ है, तो भारतीय जो खास करके उद्योग जगत है उनको उम्मीद है कि जापानी निवेश खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उनको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। इस वक्त इनफैक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले कुछ मिनटों में, क्योंकि बिजनेस कॉन्क्लेव जो की जारी है जहां तमाम हाई फ्लाइंग सीईओ हैं, मिस्टर रूही, मिस्टर अदानी, चंदा कोचर, किरण मजुमदार शाह, तमाम लोग जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, नामी गिरामी कारोबारी हैं जो इस वक्त टोक्यो आए हुए हैं, इनमें से काफ़ी लोग दरअसल अपने विशेष विमानों और चार्टर्ड एयरक्राफ्ट के जरिए आए हैं। तो बिजनेस डेलीगेशन भी यहाँ कहीं ना कहीं इंप्रेस करने के लिए आया हुआ है जापान को कि भाई आप आकर खास करके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल्स की बात करें कि यहाँ पर आकर काम करें। रेयर अर्थ्स को लेकर भी जो अग्रीमेंट होने की बात हो रही है। सुबह मैं जिन बिजनेसमैन से बात कर रही थी उनका कहना था कि $200 बिलियन तक के अग्रीमेंट्स पर जो है समझौते की उम्मीद है। अगर टोक्यो के इस अखबार को मैं दिखाऊं, ये द जापान टाइम्स यहाँ का प्रोमिनेंट अंग्रेजी अखबार है। इसमें आप देख सकते हैं कि पेज 1 पर नरेंद्र मोदी और शिंजो अबे की जो तस्वीर है जब कल तोजी मंदिर गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लैंकेट कवरेज दे रहे हो या बिल्कुल पेज 1 कवरेज दे रहे हो यहाँ की मीडिया, ऐसा नहीं है। पेज 3, पेज 4 पर एक छोटे कॉलम और फोटोग्राफ्स देखने को ज़रूर मिल रहे हैं यहाँ के जो लोकल डेलीज वगैरह हैं उनमें भी। लेकिन सरकार में जापान की और जो यहाँ की नौकरशाही है वो निश्चित रूप से एक नए अप्रोच के साथ भारत के साथ डील करना चाह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अंडरलाइनिंग पॉइंट है कि अगर भारत अपनी अर्थव्यवस्था को एक करके आगे बढ़ सकता है तो जो पूरे क्षेत्र में उसकी जो सामरिक इम्प्लीकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखेंगी, जिस पर इस वक्त शायद जापान ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। तेजस्वी बिल्कुल स्मिता, और यहाँ पे भारत के नज़रिए से बात करें तो जैसा कि आप लगातार हमें जानकारी दे रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो या फिर रेयर अर्थ मेटल्स की बात हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात हो, तमाम ऐसी बातें हैं जो कि सामने आ रही हैं। खासकर कि सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर भी सालों से भारत कोशिश करता रहा है कि जापान से ठोस रूप से संबंध बनाए जा सके, लेकिन इस बार भी खबरें हमें यहाँ पर ये मिल रही थी कि शायद कुछ ऐसे एतराज़ हैं सेफगार्ड्स को लेकर, नो न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर, जो कि जापान के साथ ये एग्रीमेंट अपने मुकाम तक शायद इस बार भी नहीं पहुंच पाए। कोई जानकारी आपके पास? क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी अपनी इस यात्रा से क्या लपक कर ला सकते हैं? देखिए, जहाँ तक परमाणु करार का सवाल है उसके लिए अभी भी जो है लास्ट मिनट कोशिशें चल रही हैं दोनों ओर की ब्यूरोक्रेसीज के बीच में, दोनों ओर की कूटनीतिकों के बीच में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जापान जो कि हिरोशिमा नागासाकी बॉम्बिंग्स का शिकार रहा था दूसरे विश्व युद्ध की, जब हम बात करते हैं खास करके परमाणु कहीं ना कहीं प्रोलिफरेशन को लेकर उनकी खासा चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं। याद हो कि भारत जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है NPT का सिग्नेटरी भी नहीं है। ऐसे में उस पर जो है, और जापान में परमाणु मुद्दा काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा है। आपको अगर मैं दिखाऊं कि मैं जिस अखबार की बात कर रही थी उसी में पेज 1 में जहां नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो यहाँ नीचे की ओर आई, लेकिन सबसे ऊपर जो खबर है कि नंबर 1 चीफ फियर्ड न्यूक्लियर डूम फॉर ईस्ट जापान योशिदा पेपर्स। पेज 1 पर कि परमाणु डूम को लेकर जो है योशिदा डिजास्टर्स में फुकुशिमा को लेकर भी तस्वीरें यहाँ पर पेज 1 में नजर आती हैं। तो स्मिता हमें बता रही थी कि किस तरह से सिविल न्यूक्लियर डील को लेकर अभी भी कुछ असमंजस बरकरार है। हालांकि यहाँ पे लास्ट मिनट कोशिशें लगातार जारी हैं भारत की तरफ से भी कि जल्द से जल्द इस रिश्ते को भी मुकाम तक पहुंचाया जा सके।
आपको बताते हैं हमारी संवाददाता स्मिता शर्मा लगातार जापान में हम तक पल पल का अपडेट पहुंचा रही हैं। उन्होंने एक ऐसे दंपत्ति से बात की जिसमें पति भारतीय और जबकि पत्नी जापानी है। स्मिता की कोशिश है ये भी जानने की कि वहां पर मौजूद जो भारतीय हैं वो कितने उत्साहित हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर पहुंचने को लेकर। सोनू नाम के इस शख्स की पत्नी ने जापानी भाषा में मोदी का स्वागत भी किया। Welcome, Mr. Modi, to Japan. We are very lucky to meet you today. Thank you very much. So ये सोनू है यहाँ पर जो कि भारतीय हैं और सोनू की पत्नी है जो हिंदी या अंग्रेजी नहीं बोल पाती हैं लेकिन जापानी है। इनका नाम क्या है? इनका नाम है मायुमी वातानबे। मायुमी वातानबे। ये हाँ क्या जापानी में कुछ संदेशा देना चाह रही थी शायद मिस्टर मोदी को? हाँ, क्या आप कहने को कहेंगे? ये कह रही थी कि मैं वहाँ आप पहले उन्हें कहने को। हाँ जी निहुं को देगी भाई। ये शर्मा रही है थोड़ा क्योंकि इनको बोलो क्या कहना चाहिए मिस्टर मोदी को? पूछिएगा इन्हें जरा। मोदी योकोसो मिस्टर मोदी। वेलकम मिस्टर मोदी। वेलकम मिस्टर मोदी। तो आप लोग क्या यहाँ मिस्टर मोदी से मिलने के लिए आए? यस, हम अभी मिलने आए थे लेकिन वो 10 मिनट पहले ही निकल गए। तो यहाँ कोई पब्लिक इवेंट एज सच नहीं कर रहे हैं जहाँ भारतीयों को वो संबोधित करेंगे क्या? हालांकि एक कुछ इंडियन कम्युनिटी के लोगों से कल वो मिलेंगे तो आपको उम्मीद है कि आप जा पाएंगे? एम्बेसी में जाएंगे तो हो सकता है हम लोग वहाँ मिल पाए उनसे। आप 15 सालों से यहाँ टोक्यो में हैं। आप करते क्या हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट चलाता था, अभी मैं इंडिया वापस चला गया। उसके बाद फिर मैं अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करता हूँ यहाँ से। हाँ जी। तो जापान अच्छा क्यों लगा? मतलब यहाँ इतनी खूबसूरत, आपका दिल भी लगा हुआ है यहाँ पर, आपकी बिजनेस है यहाँ। कल्चर बहुत सिमिलर है इंडिया से और बहुत पीसफुल है यहाँ पे, कोई क्राइम नहीं है। यहाँ पे आप रात को 2 बजे भी आप निकल सकते हैं बाहर और कोई आपको रोकेगा नहीं। मतलब बेस्ट प्लेस टू लिव इन द वर्ल्ड इज जापान। और भारत की छवि क्या है जापानियों में? क्या वो भारत को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हैं? ज़्यादा अवेयर तो नहीं है क्योंकि यहाँ के लोगों को ज़्यादातर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ज़्यादा पसंद है। लेकिन अब धीरे धीरे जब से मोदी जी आए हैं तब से इन लोगों को इंडिया ज़्यादा पसंद आने लग गया है क्योंकि मोदी और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर आबे वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो इसलिए जापानीज लोग भी इंडियन लोगों से ज़्यादा फ्रेंडशिप कर रहे हैं। So what is your expectation from Mr. Modi's visit? मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि वो इंडिया को टोक्यो या जापान जैसा बना दें बस, ताकि हमें यहाँ रहने की जरूरत ना पड़े। तो ये है यहाँ के एक भारतीय का संदेशा कि आप भारत को इतना विकसित कर दें कि जो NRIs बाहर हैं वो वापस अपने मुल्क जा सके। फिलहाल विजय अमित गिल के साथ स्मिता शर्मा, टोक्यो, IBN 7।